दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल विथ राजभर पर। और मैं हूं संदीप राजभर। आज बात करेंगे मानव नेत्र के बारे में कि मानव नेत्र क्या होती है। उससे पहले जानेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तुओं को दिखाती है। आप जानेंगे आँख। आँख क्या होती है? चलिए शुरू करते हैं। मानव नेत्र में प्रकाश सबसे पहले किससे प्रवेश करता है? तो इसका सही आंसर है कार्निया। कार्निया से प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है, जिससे हमारी आँखों की जो रेटिना होती है, ये क्या होती है? उत्तेजित होती है और उत्तेजित होकर के हमें वस्तुओं को दिखाती है। चलिए लेते हैं सवाल नंबर दूसरा। और उससे पहले आप ये देखिए कि मैंने हर स्लाइड में, हर एमसीक्यूज़ में मैंने विश्लेषण भी दिया है, तो आपको इसको पढ़ना चाहिए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट नंबर। मानव नेत्र का प्रकाश संवेदी भाग कौन है? जो मानव नेत्र का प्रकाश संवेदी भाग कौन है? तो वह है रेटिना। लेते हैं नेक्स्ट नंबर। लेंस फोकस दूरी कैसे बदलता है? जो लेंस होती है उसकी फोकस दूरी कैसे बदलती है, उसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है समंजन। समंजन में लेंस की वक्रता हमेशा चेंज होती रहती है, यानी कि उसकी जो फोकस दूरी होती है यह हमेशा बदलती रहती है। चलिए लेते हैं अगला नंबर। सामान्य नेत्र की अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो निकट, जो स्वस्थ आँख की निकट दूरी कितनी होती है? तो होती है 25 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे हो या डिफेंस हो या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें आपके साइंस के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और उसमें से आपकी जो आई होती है, आँख, उसके बारे में तो निश्चित ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यह वीडियो ध्यान से देखनी चाहिए। चलिए लेते हैं अगला नंबर। निकट दृष्टि दोष में छवि कहाँ बनती है? तो निकट दृष्टि दोष में छवि रेटिना के आगे बनती है। अब बात करें कि निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, तो निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु यानी कि पास की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, यानी कि 25 सेंटीमीटर से जो पहले जो वस्तु रखी होती है यह हमें स्पष्ट दिखाई देती है, और उसके बाद की जो दूरी होती है वो हमें दिखाई नहीं देती। यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमें पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और इस दोष को दूर करने के लिए डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि आंखों में यानी कि चश्मे में हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। चलिए लेते हैं अगला नंबर। निकट दृष्टि दोष किससे ठीक होता है? तो इसका सही आंसर है अवतल लेंस। हमने अभी बात किया कि अवतल लेंस से इस दोष को हम ठीक कर सकते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट नंबर। दूर दृष्टि दोष में छवि कहाँ बनती है? यानी कि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यह बनता है रेटिना के पीछे। अगर बात करें कि यह ठीक कैसे होगा, तो हमें चश्मे में हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तब जाकर के दूर दृष्टि दोष दूर होता है। और इसमें होता क्या है कि हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। चलिए लेते हैं अगला नंबर। यानी कि दूर दृष्टि दोष किससे ठीक होता है? तो उत्तल लेंस से। अभी हमने इसके बारे में बात किया। चलिए अगला नंबर लेते हैं। जरा दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर है लेंस का कठोर होना। इसको बोलते हैं जरा दूर दृष्टिता का मुख्य कारण क्या है? तो लेंस का कठोर होना। जो हमारे आँख का जो लेंस है वो किससे बना होता है? तो ये बना होता है कांचाप दरों से बना होता है। चलिए लेते हैं अगला नंबर। स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। चलिए लेते हैं अगला नंबर। श्वेत प्रकाश के रंगों में विभाजन को क्या कहते हैं? जो श्वेत प्रकाश का जो रंग होता है वो 7 रंगों में टूट जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्षेपण। चलिए लेते हैं अगला नंबर। इंद्रधनुष में कौन सा से प्रभाव शामिल होते हैं? जो इंद्रधनुष में कौन से प्रभाव शामिल होते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जो इंद्रधनुष है आकाश में हमें दिखाई क्यों देते हैं और कैसे बनते हैं? तो इसका आंसर होगा अपवर्तन और प्रकीर्णन के कारण। अपवर्तन और प्रकीर्णन के कारण हमें इंद्रधनुष में प्रभाव शामिल होते हुए नजर आते हैं। चलिए लेते हैं अगला नंबर। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सारे आसान हैं, बस आपको आना चाहिए। आपने सभी कक्षा 9 में, 10 में, 11, 12 में सारे सवालों को आपने पढ़ा है, लेकिन कहावत ये है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप पूर्ण अभ्यास करते हैं तो आप एक पूर्ण इंसान बन जाते हैं। आपको वो चीज़ें आने लगती हैं जो आप चाहते हैं।
अगर आप पहले का पढ़े हैं, अगर बीच में छूट गया है तो कहीं ना कहीं वो दिमाग से आपके स्किप हो रखा है। इसलिए प्रैक्टिस हमेशा करनी चाहिए। अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया है तो आपको डेली कम से कम रिवीजन करना चाहिए। इससे क्या होता है, वो चीज़ें आपकी ही बनी रहती हैं, उसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो वो चीज़ आपको छोड़ देगी। चलिए लेते हैं अगला नंबर। तारे टिमटिमाते क्यों हैं? जो आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं रात में हमें, वो लगता है कि ऐसे चुकबुक चुकबुक होता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो होता है वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला नंबर। ग्रह टिमटिमाते क्यों नहीं हैं? जो ग्रह होते हैं, क्योंकि वे पास हैं। जो ग्रह हैं वे हमारे बिल्कुल पास हैं, जो तारे हैं ये बहुत दूर हैं, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो मैंने सभी आंसर के विश्लेषण भी साथ में दिया हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, वीडियो को रोक रोक के आप इसको पढ़ सकते हैं और एक नोटबुक लेकर के उस पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला नंबर। लाल रंग का सिग्नल क्यों उपयोग किया जाता है? जो आप लोग देखे होंगे, लाल रंग का जो सिग्नल होता है, जैसे ट्रेन अगर जा रही है तो रास्ते में जो लगे होते हैं सिग्नल, वो लाल रंग के होते हैं मैक्सिमम। और जो जो भी होते हैं गांव में, जो आप लोग देखे होंगे टावर जो लगे होते हैं मोबाइल फ़ोन के, उसमें भी एक लाल रंग की बत्ती लगाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन है बिल्कुल कम होता है, मतलब यह जो इसका रंग है फैलता कम है, इसलिए इसको हम लगाते हैं लाल रंग। यह हमें दूर से ही दिखाई दे देता है। चलिए लेते हैं अगला नंबर। स्पर्श लेंस कौन से दोष सुधार सकते हैं? तो यह निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों को सुधार सकते हैं। उसको बोलते हैं स्पर्श लेंस, यानी कि द्विफोकी लेंस, उसको बोलते हैं हिंदी में द्विफोकी लेंस। चलिए लेते हैं अगला नंबर। कौन सा लेंस पास की वस्तु को स्पष्ट दिखाने में मदद करता है? तो कौन करता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है? हमें पास की वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है। अब मैं बताऊं उत्तल लेंस आखिर में इसका यूज कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें दूर दृष्टि होती है, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए हम आंखों में उत्तल लेंस का यूज करते हैं। चलिए लेते हैं अगला नंबर। वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण क्या है? जो वायुमंडलीय होता है उसका अपवर्तन का उदाहरण क्या है? तो सूर्योदय पहले दिखना, मतलब सूर्यास्त व सूर्योदय से पहले हमें क्या दिखाई देता है? सूर्योदय दिखाई देता है, उसको बोलते हैं अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। चलिए लेते हैं अगला नंबर। प्रिज्म में कौन सी किरण सबसे अधिक मुड़ती है? तो बैगनी, जो बैगनी रंग होता है वो प्रिज्म में सबसे अधिक मुड़ता है। चलिए लेते हैं अगला नंबर। आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं, तो कोई एक प्रिज्म है, उस पर स्रोत प्रकाश पड़ती है तो 7 रंगों में टूट जाती है, उसको बोलते हैं बिग ब्योर। तो उसमें जो होता है इसको बोलते हैं वायलेट रंग, मतलब बैगनी, ये सबसे ज़्यादा मुड़ता हुआ है, इसको बोलते हैं बैगनी रंग को। चलिए लेते हैं अगला नंबर। प्रिज्म में कौन सी किरण सबसे कम मुड़ती है? तो लाल। अभी मैंने बात किया जो सबसे ज़्यादा मुड़ती है, इसका मतलब ये हुआ कि वह उसका जो प्रकाश है वो फैल जाएगा। बैगनी रंग का प्रकाश बहुत ज़्यादा फैलता है, इसी कारण आकाश का रंग हमें नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल होता है, फैलता है। और जो लाल रंग होता है, लाल रंग, यह ज़्यादा फैलता नहीं है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे लाल रंग यूज करते हैं, क्योंकि यह कम फैलता है। चलिए लेते हैं अगला नंबर। निकट बिंदु किसे कहते हैं? निकट बिंदु मतलब जो आपकी आंख स्वस्थ है। यह कैसे पता करेंगे? आप एक स्केल लेकर के 25 सेंटीमीटर दूरी को नाप लेना, और नापने के बाद कोई चीज़ पढ़ना जो बारीक लिखी हो। अगर आप सही से पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी आंखें स्वस्थ हैं। तो निकट जो बिंदु होती है यह होती है 25 सेंटीमीटर। उससे दूर, उससे पहले यह आपकी आंखों के लिए सही नहीं है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट नंबर। दूर बिंदु कहाँ होता है? दूर बिंदु मतलब आप दूर तक की वस्तुओं को कहाँ तक देख सकते हैं, उसको बोलते हैं दूर बिंदु, यानी कि उसका जो अनंत बिंदु होता है वो होता है अनंत होता है। चलिए लेते हैं अगला नंबर। कांच के प्रिज्म में विचलन कोण किसके कारण होता है? जो कांच होता है उसमें तो कैसे होता है? दो अपवर्तक सतहें के कारण क्या होता है? कांच के प्रिज्म में विचलन होता है। चलिए लेते हैं अगला नंबर। बूंदों में इंद्रधनुष बनता है क्यों बनता है? क्योंकि अपवर्तन और परावर्तन होता है। ठीक है, जो पानी की जो बूंदें होती हैं उसमें हमें ऐसा लगता है कि यह इंद्रधनुष बनता हुआ प्रतीत होता है, मतलब उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपवर्तन और परावर्तन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए लेते हैं अगला नंबर। टिंडल प्रभाव किससे जुड़ा है? तो टिंडल प्रभाव किससे जुड़ा है? आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 11 में, तो ये जुड़ा हुआ है प्रकीर्णन से। ठीक है,
टिंडल प्रवाह किससे जुड़ा हुआ है? तो प्रकीर्णन से जुड़ा हुआ है। लेते हैं नेक्स्ट नंबर, जंगलों में प्रकाश की किरणें दिखाई क्यों देती हैं? जंगलों में प्रकाश की किरणें दिखाई क्यों देती हैं? तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती हैं। दोस्तों ये सारे सवाल आपको रेलवे एनटीपीसी में या ग्रुप डी में, अगर आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये प्रश्न आ रहे बनते हैं आपको। ठीक है, तो आप इन चीज़ों से अगर पढ़े रहेंगे तो बस आपको 1 सेकंड में आपको 1 नंबर दे के जाएगा। तो जंगलों में प्रकाश की किरणें दिखाई क्यों देती हैं? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती हैं। चलो लेते हैं नेक्स्ट नंबर, कोलाइड में प्रकाश का मार्ग क्यों दिखता है? कोलाइड में प्रकाश का मार्ग क्यों दिखता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कण बड़े होते हैं। कण बड़े होते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट नंबर, मोतियाबिंद में क्या धुंधला होता है? तो मोतियाबिंद में लेंस धुंधला होता है। ठीक है, जो मोतियाबिंद होती है उसमें क्या होता है? लेंस धुंधला हो जाता है, जिससे हमें मोतियाबिंद हो जाती है। दोस्तों यह सीरीज अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी देता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे और भी इससे ज़्यादा मेहनत करूँगा। चलिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।